वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पत्ते उच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। समय सार चुनौतियां एवं दृष्टि, इस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। चार चुनौतियां कि समय सार विषय को लेकर कुंद देव के समक्ष कोई संदर्भ नहीं थे प्राचीन लिखित, जो थे वह विरुद्ध विवक्षा के थे, छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति, और चौथा अनादिकालीन पर्याय मुक्ता। पिछली दो चर्चाएं हमारी छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति का कुंद देव ने कैसे सामना किया, और बात के टीकाकार आचार्यों ने भी, विद्वानों ने कुंद देव की उस चिंता को दूर करने का कितना जबरदस्त प्रयत्न किया, इन सब विषयों पर बात हुई। क्योंकि छल वाली बात ज्यादा सामायिक है, प्रासंगिक है आज के संदर्भ में, इसलिए उसकी चर्चा थोड़ी सी ज्यादा की। अब चूंकि इस विषय की आज अंतिम चर्चा है, इसलिए आज इस विषय को फाइनल टच देना है। चर्चा तो और भी हो सकती है। देखिए, चौथी जो चुनौती है आचार्य कुंद देव के समक्ष, जीवों की अनादिकालीन पर्याय मूढ़ता। अब ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इस एक चुनौती की वजह से ही बाकी की तीन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि स्वच्छंदता के रूप में भी हमारी पर्याय मूढ़ता ही जोर मारती है, ठीक है। अन्यथा ग्रहण करने में, एकांत ग्रहण करने में भी हमारी पर्याय मूढ़ता ही जोर मारती है। जो भी विकृति है जीवन में, जो भी विकृतियां हैं, वह पर्याय मूढ़ता की वजह से ही है। और एक बार जीव पर्याय मूढ़ तोड़ देता है, आत्मदृष्टिवान हो जाता है, फिर जो कुछ भी विकृतियां चारित्र की शेष बचती हैं, वो भी पर्याय की वजह से ही है। मतलब हम उत्कृष्ट पुरुषार्थ नहीं कर पाते अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता का, यही कारण है कि वो चारित्र की विकृतियां भी होती हैं। ये पर्याय मूढ़ता जो है, हमें समय सार स्वीकार नहीं करने देती। आचार्य कुंद देव पूरी ताकत लगाते हैं कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, और आत्मा और तुम्हारी अनुभूति के बीच में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जो जो भी ऐसी बुद्धियां, ऐसी मान्यताएं, हमारे मन की ऐसी ग्रंथियां जो आपको आत्मानुभव के बीच में बाधा बनेंगी, मैं एक एक को खबर लूंगा। कुंद देव ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। अब अनादिकालीन पर्याय मूढ़ता, ये जो चुनौती है, इसका सामना कैसे किया जाए? तो कहते हैं, अज्ञानी की पर्याय मूढ़ता को पुष्ट करने वाली जितनी बुद्धियां हैं, उन सबका निषेध करो। जिन जिन विचारों को लेकर, जिन जिन ग्रंथियों को लेकर आचार्य कोई अज्ञानी जीव पर्याय मूढ़ता का पोषण करते हैं, उन ग्रंथियों पे वार करो। समझ में आया ना? और उसी, ये तो हो गया नास्ति परक। और अस्थि परक कि जितनी जितनी उसे पर्याय का बहुमान आता है, उससे कहीं अधिक बहुमान आत्म स्वभाव का बताओ। बस यही उपाय है, और दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु को अपना मानना, किसी वस्तु को अपना जानना, और जानकर मानकर उसका ध्यान करना, उसमें मग्न होना, ये जीव का स्वभाव है। अज्ञानी पर वस्तु को अपना जानता है, मानता है, और उसमें मस्त रहता है। ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप को जानता है, मानता है, उसका ध्यान करता है। कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, वो किसी ना किसी को अपना मानेगा, वो किसी ना किसी को अपना जानेगा, वो किसी ना किसी में मस्त रहेगा, ये उसका स्वभाव है। तो क्या करना चाहिए? किसी बच्चे के हाथ में यदि खतरनाक खिलौना है, अब हम उसे छुड़ाना है, तो क्या करें? पहला उपाय तो यह है कि उसे समझाएं, बेटे
ये खिलौना बड़ा खतरनाक है। तो बच्चे को समझा रहे आप, समझ में नहीं आ रहा बच्चा कौन है, बच्चे को समझा रहे। दूसरा उपाय, जोर जबरदस्ती करके उसे पकड़ के खींच लो। तो चूंकि आप ताकतवर हैं, वो भी कमजोर है, तो हो सकता है वो आप छीन लें उसके हाथ से वो खिलौना। लेकिन जब वो रोना शुरू करेगा ना, जोर जोर से आफत मचाएगा, तो फिर आप खुद ही उसे देंगे, ले ले बेटा ले ले, कोई बात नहीं। ये भी उपाय नहीं है। तीसरा, आप उसे लालच दें, बेटा ये छोड़ दो, हम आपको टॉफी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। उसे कुछ समझ में नहीं आता, ये लालच भी ये बुद्धिमानों को ही समझ में आती है, लालच की भाषा। समझ में आया ना, गिव एंड टेक की भाषा। अब क्या हुआ, बोले ये उपाय नहीं है, सारे उपाय मिथ्या उपाय है। सच्चा उपाय क्या है, कोई और अच्छी चीज, आकर्षक चीज उसके सामने लाओ, तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा वो खिलौना छोड़ दो। वह इसकी तरफ आकर्षित होगा और उसको झपट्टे मार के पकड़ लेगा और वो अपने आप छूट जाएगी। ये सम्यक उपाय है ना? क्यों? क्योंकि बच्चा तो भैया खेलेगा। बच्चे से आप उम्मीद रखें कि वो एकांत में जाके शांत चित्त बैठ जाए, सामायिक में बैठ जाए, है ना? ध्यान मुद्रा में बैठ जाए या गंभीर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसका तो स्वभाव है, उसका नेचर है ये, उस अवस्था का, उस उम्र का, वो तो खेलेगा। ऐसे ही जीव का भी ये त्रैकालिक स्वभाव है कि वो किसी न किसी को अपना जानता है, मानता है, उसमें तल्लीन होता है। अब वो तो किसी ना किसी में होगा। अब हम ये तो कह दें कि पर्याय तन्मय होने लायक नहीं, लेकिन है क्या? तो आचार्य ने आत्म स्वरूप बताया। समझ में आया? और क्या बताया? दो जगह उन्होंने वार किया। एक तो पर्याय मूढ़ता का पे वार किया, यानी जो जो पर्याय मूढ़ता को पुष्ट करने वाली चीजें हैं, उन सब की खबर ली कुंद कुंद देव ने। और दूसरा, आत्म स्वभाव का गौरव बताया। क्या बताया? अहमे को खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूबी रवि अथ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तम। जिसे अमृतचंद स्वामी लिखते हैं निर्जराधिकार में, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, है ना? सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ये आत्म स्वरूप का वैभव है कि मैं अचिंत शक्तिवान पदार्थ हूं, स्वयं देव हूं। ये दुनिया मेरे लिए परमाणु मात्र भी नहीं है। मैं ऐसा अनंत शक्तिशाली स्वयं चिन्ह मात्र देव हूं। मेरे सब अर्थों की सिद्धि हो गई है, अब मैं किस चीज की इच्छा करूं? आत्म स्वरूप का गौरव आते ही उसे निर्भयता आ जाती है। छिज्जदुबा भिज्जदुबा ऋज्जदुबा अहब जादु विप्लयम जम्हा तम्हा गच्छदु तह विहुड़ा परिग्रहो मज्ज। 209वीं गाथा। कि ऐसा आत्म स्वरूप का बोध आते ही ऐसी निर्भयता कि छिद जाए भिद जाए, कोई ले जाए, जहां जाना हो सो चला जाए, इसके बावजूद भी ये परिग्रह मेरा नहीं है। समझ में आ रही है बात? है एदम्मिरदोड़िच्चम संतुष्टो होई णच्च मेदम्हि एदम्मि होई तित्तो हो हदितो उत्तमम सौखम। 206वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, उस एक ज्ञान पद में ही नित्य रहो। एदम मिरदोड़िच्चम, इसमें ही नित्य रहो। संतुष्टो होई णिच्च मेदम्हि, नित्य इसमें ही संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। एदेण होई तित्तो, इसके द्वारा ही तृप्त हो, है ना? आधार भी बता दिया और साधन भी बता दिया, है ना? एदम मिरदोड़िच्चम, आह, एदम मिरदोड़िच्चम संतुष्टो होदिड़ित मेणिच्च मेदम ही एदम ही हो इतितो हो हदितो हो उत्तमम सौखम। उसमें ही नित्य रस्त रहो, उससे ही संतुष्ट हो, और उससे ही ए देड़ होई तित्तो, साधन तृतीया एक वचन, उस एक ज्ञान पद से ही संतुष्ट हो, तृप्त हो, तृप्त, वाह। और ऐसा होगा, हो हदितो हो उत्तमम सौखम, तो तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, है ना? कहने का आशय ये है कि आचार्य ने बिल्कुल जैसे एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करने वाली तुम्हारी ग्रंथियों और तुम्हारे अंदर के उन, है ना, विकल्पों की, है ना?
अब आचार्य देखते हैं कि जब कोई जीव आत्म स्वभाव को जानने के लिए जाता है और नहीं जान पाता, तो वो कहाँ-कहाँ अटकता है। तो सबसे पहले तो वो अटकता है कि व्यवहार नय के कथनों में। व्यवहार नय के कथनों में अटक जाता है। व्यवहार नय नहीं, व्यवहार नय तो सम्यक ज्ञान का अंश है, लेकिन व्यवहार नय के कथनों में अटक जाता है। वह संयोगों में अटक जाता है, क्योंकि चौबीसों घंटे में मनुष्य, त्रयंच, देव, नार की जब ये उसके अंदर धारा चलती है, तो वह इससे आगे नहीं पहुँच पाता। कदाचित धर्म के क्षेत्र में आता है, तो उसे पुण्य में धर्म दिखने लगता है। वो सोचता है मैं थोड़ा-सा पूजा पाठ कर लूँ, तो उससे मैं बड़ा हो जाऊँगा। यानी कितने अटकने के चांस हैं। पहले तो वो अपने आप को गोरा-काला मनुष्य, त्रयंच, देव, नार की देखता है। आचार्य ने इस पे भी प्रहार किया। समझ में आया? और भूतकाल में देखता है, भूतकाल को लेकर रो रोता है कि मैं ऐसा था, हे भविष्य में मेरा अहित ना हो जाए, तो आचार्य ने उसका निषेध किया। समझ में आया? कदाचित जीव धर्म के नाम पे व्रत आदि का पालन करता है, तप करता है, वहाँ अटक जाता है और व्रत और तप का पालन करते ये सोचता है कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कौन होगा? तो आचार्य ने उसकी खबर ली पुण्य पाप अधिकार में, है ना? परमट्ठम हिदु अठिदो जम कुलदि तबम बदम च धारेदि तम सब्बम बाल बदम बाल तबम बेंति सब्बन्नु। कदाचित इस रूप में भी कोई रुक जाता है कि कदाचित कोई जीव गृहस्थ है, अभी संयोगों के बीच में है, लौकिक जिम्मेदारी पूरी करता है, और तो उसको जैसे व्रतशील आदि वाले को एक सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं बड़ा, और ऐसे वाले को एक हीन भावना आ जाती है कि अरे मैं तो अभी गृहस्थ हूँ, वस्त्र सहित हूँ, मैं आत्म का कल्याण कैसे कर सकता हूँ, मुझे आत्म दृष्टि कैसे हो सकती है, मुझे अध्यात्म भावना कैसे प्रकट हो सकती है, मुझे शुद्धात्म भावना कैसे प्रकट हो सकती है। नहीं, नहीं, नहीं। तो ये जो एक हीनता की भावना आती है, ये भी आत्महित में, आत्मानुभूति में बाधक बनती है। केवल व्रत नियम संयम के प्रति अटकने की भाव ही बाधक नहीं बनते। मैं व्रती नहीं हूँ, मैं तप नहीं करता, ये भाव भी बाधक बनता है। तो आचार्य कहते सुनो भैया, सम्यक दृष्टि तो भोगों के बीच में भी ये अनुभव करता है कि कर्म का उदय मैं नहीं हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। गाथा 198 में उदय विभागो बिबिहो कम्माणम बंडिंदो जुण बरेहिम णदुते मज्ज सहाबा जाणग भावो दु अहमिक। समझ में आया? कदाचित कोई जीव बहुत पापों का प्रतिक्रमण करके ये मानता हो कि मैं धर्मात्मा हो गया, तो आचार्य ने प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ करके उसके उस अटकने के अवसर पर चोट की। कदाचित कोई जीव किसी जीव को बचाने में कि मैं देखो जीवों की दया पालता हूँ, मैं महाव्रतों का पालन करता हूँ, साहब बहुत छान के पानी पीता हूँ, मर्यादा का भोजन करता हूँ, मेरे जीव से किसी जीव की हिंसा नहीं हो सकती, मैं आलोचना करता हूँ। समझ में आया? और ये मानकर स्वयं को अपने आप को धर्मात्मा माने, तो आचार्य ने बंद अधिकार में कहा कि तुम किसी को मार बचा सकते नहीं। क्यों? जहां-जहां तुम आत्मा को देखने के लिए जाओगे, आचार्य आत्मोन्मुख होने का उपदेश देंगे, लेकिन तुम कहीं न कहीं किसी न किसी अपने मनोविकार में, किसी परिस्थिति में अटक जाओगे। कभी अपने संयोग में अटक जाओगे, कभी पुण्य पाप के भाव में अटक जाओगे, कभी मैं मुनि, मैं श्रावक, मैं वृत्ति इस भाव में अटक जाओगे, मैं त्यागी इस भाव में अटक जाओगे, मैं पंडित। मोक्ष अधिकार में कहते हैं कि कितने ही जीव बंध की चिंता करते रहते हैं, बंध के कारणों की चिंता करते रहते हैं, उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो जो ज्ञान में अटक जाते हैं, शास्त्र पढ़कर जो ज्ञान हो गया और उसी में ही अच्छा महसूस होने लगा, तो उस पर भी उन्होंने चोट की। कहने का आशय ये है, हमारी पर्याय मूढ़ता को पुष्ट करने वाली जितनी-जितनी चीजें हो सकती हैं, हमारे अटकने के जितने-जितने स्थान हो सकते हैं, रुकने के जितने-जितने स्थान हो सकते हैं, कुंद-कुंद देव ने पाताल से उतर-उतर के उन्हें उपस्थित किया और एक-एक अधिकार में सबका निषेध किया। भाई यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? पर्याय मूर्ता को तोड़ने का कोई दूसरा उपक्रम हो सकता है क्या? हम कितने पूजन विधान करें, कितनी आहुतियाँ दें, कितने मंत्र तंत्र करें कि किसी की पर्याय मूर्ता टूट जाए? कुछ बात समझे? कितना कीर्तन बिठा लें, 24 घंटे का भक्तांबर नमोकार मंत्र की किसी की पर्याय मूर्ता टूट जाए।
कितनी शांति धारा, कितने विधान, कितने पंचकल्याणक कर लें, मस्तकाभिषेक कर लें कि पर्याय मूर्ता टूट जाए। समझ में आया ना? कहते इनसे पर्याय मूर्ता टूटेगी तो नहीं, लेकिन इनको परमार्थ मान के करोगे तो और पर्याय मूर्ता पुष्ट और हो जाएगी, यदि सही तरीके से नहीं करोगे। तब कुंद कुंद देव ने जो जो भी कि कदाचित जी मनुष्य होता है, पंचेंद्रिय मनुष्य संगी होता है, जिन कुल मिलता है, जिन धर्म मिलता है, देव गुरु धर्म की वाणी मिलती है, संयोग मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, तत्व ज्ञान सुनता है, शास्त्र पढ़ता है, चिंतन करता है, मनन करता है ना, सामायिक करके आत्मा को स्थित होने की भी कोशिश करता है, लेकिन कहाँ कहाँ कैसा कैसा वह चूक जाता है, कभी क्रिया के नाम पे, कभी ज्ञान के नाम पे, कभी भक्ति के नाम पे, कभी जीव दया के नाम पे। और ये भी ना हो तो सोचता है मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, किंतु मैंने उस अंतिम बिंदु पर जाकर भी वहां उसे किंतु रूपी सांप डस लेता है और वही धरातल पर नीचे आकर गिर जाता है। क्योंकि कुंद कुंद देव को पता है कि मैं यहाँ स्वभाव का जोर लगाऊंगा और तुम्हारी वह अनादिकालीन पर्याय मूर्ता अब जोर मारेगी। ये पर्याय मूर्ता और आत्म स्वभाव के जोर की लड़ाई है, और जो ताकतवर हो जाएगा वो जीत जाएगा। जिन धर्म, जिन कुल, जिन वाणी, ज्ञान, बुद्धि सब होते हुए भी पता चला आत्मा का चिंतन कर रहा है, बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है, लेकिन वहां पर्याय मूर्ता ऐसी जोर आई, जैसे वो होता है ना, अभी एक वीडियो देखा था कहीं कोई कि फोटो खींच रही थी एक लड़की दूसरी लड़की की, और वो बिल्कुल नदी के किनारे खड़ी होकर उसे फोटो खींच रही थी। कुछ पता नहीं कि एक सेकंड में मौत आने वाली है, और एकदम वो मगरमच्छ बड़ा सा है ना, एनाकुंडा के भी नाम सुना है एक कोई, तो एकदम मगरमच्छ आया और पलक झपकते ही सेकंड से भी कम हिस्से में वो ऐसा आया और उस लड़की को ऐसा मुंह में दबोच के ले गया, और वो चीखती रही फोटो खींचने वाली। तो ऐसे ही जी बिल्कुल निश्चितता के साथ चिंतन कर रहा है, हे आचार्य देव अब बड़ा हो दी अपमत्तो, उसे कोई क्रिया का आग्रह नहीं, उसे कोई शास्त्र ज्ञान का आग्रह नहीं, उसे कोई पुण्य का आग्रह नहीं, उसे कोई कर्तृत्व के अहंकार है ना, को वो कम से कम विकल्पात्मक अवस्था में उसका कोई आग्रह नहीं, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा विचार कर ही रहा है। और ये विचार आ गया, अरे मैं तो निश्चय से शुद्ध हूँ, व्यवहार से तो अभी अशुद्ध हूँ। देखो पर्याय मूर्ता ने कमाल दिखा दिया। पर्याय मूर्ता वो मगरमच्छ की तरह आई और तुम्हें निगल के ले गई। आचार्य कुंद कुंद के ये प्रयत्न, ये कोशिशें, ये ग्रंथ, ये गाथाएं सब एक तरफ रखी रह गई। तिलांजलि दे दी आपने उस समय। तो क्यों निश्चय से मैं शुद्ध नहीं हूं? हाँ निश्चय से शुद्ध हो, किसने कहा? लेकिन निश्चय से शुद्ध होना यानी वास्तव में शुद्ध होना, शाश्वत सुख शुद्ध होना। अरे देवसेन स्वामी ने श्रुत भवन दीपक नैचक्र में लिखा, इतनी गजब बात लिखी है, अद्भुत बात। वो लोग कहते हैं निश्चय नय में स्यात लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा। तो कहते हैं उससे निश्चयाभास खड़ा नहीं हो जाएगा? आचार्य देव कहते हैं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यद्यपि जिनागम की प्रत्येक वाणी में स्यात शब्द तो अंडरस्टूड है, लेकिन उन्होंने निश्चय का महात्म्य बताया कि निश्चय दृष्टि मतलब शुद्ध दृष्टि, निश्चय दृष्टि मतलब सार्वभौमिक सार्वकालिक दृष्टि। कहते मैं शुद्ध हूं, बोले स्यात याद छोड़ दो, निश्चय से छोड़ दो, तुम ये अनुभव करो कि मैं शाश्वत शुद्ध हूं। बोले इससे निश्चयाभास नहीं होगा? बोले नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अचेतन मन में है वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप है, लेकिन इस पल को जी लो। जब मैं उस पल को जी रहा हूं कि मैं शुद्ध हूं, तो बस हो, क्या किंतु, क्या परंतु, क्या इफ, क्या बट, क्या यदि। समझ में आया? कहते खत्म हो जाना चाहिए द्वंद, प्रश्नवाचक चिन्ह, सवालिया निशान, शंका खत्म। मैं शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन वही सत्ता हूं, बस हूं। स्यात, अरे आग लगा दो इस स्यात में कुछ देर के लिए। ये भाषा मेरी है, लेकिन मैं देवसेन स्वामी का अभिप्राय बता रहा हूँ श्रुत भवन दीपक में। आप बाद में पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा आपको कौन से पेज नंबर पे है। गजब है ना? तो कहते तुम ऐसे क्षण में जाके भी यदि तुम्हें किंतु शब्द का, किंतु साहब किंतु देखो व्यवहार से तो मैं, देखो वो मगरमच्छ ने डस लिया ना,
हंसते खेलते तुम आत्म स्वरूप की ओर बढ़ रहे थे और किंतु का मगरमच्छ आया और एकदम तुम्हें गपक ले गया, तुम देखते रहे। कुंद कुंद देव को इन सब बातों का बहुत गहरा बोध है। बोले तुम साधना के उस बिंदु तक पहुंचने के पहले तुम्हें किंतु परंतु ना जाने कितनी कितनी चीजों के नाम पे वह पर्याय मूढ़ता अपना रंग दिखाएगी। क्योंकि वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, एक डॉन होता था, वो जो असली वो तो दिखाई नहीं देता था टीवी पे, उसका तो चेहरा देखने नहीं मिलता था, उसके गुर्गे उसके काम हाथ काम करते थे। वो तो अंत में फिर मरता था, वो जो हीरो मारता था, वो सब कल्पना है। तो ऐसी कहते हैं पर्याय मूढ़ता ये सामने ऐसी नहीं आएगी कि दिख जाए आपको। वो पर्याय मूढ़ता अनेक रूपों में हमारे सामने आती है ना? कभी क्रिया के एकांत के रूप में आती है, कभी ज्ञान के एकांत के रूप में आती है, कभी भक्ति के एकांत के रूप में आती है, कभी व्यवहार को परमार्थ मानने के एकांत के रूप में आती है, और कभी वह किंतु के रूप में आती है, कभी परंतु के रूप में आती है, कभी इफ वट के रूप में आती है, कभी संदेह के रूप में आती है, कभी पुरुषार्थ तीव्र नहीं होता, कमजोर पुरुषार्थ के रूप में वह पर्याय मूर्ता। कहने का आशय ये है, ये पर्याय मूर्ता बहुत ताकतवर है। ये कुंद कुंद देव के सामने बहुत चुनौती थी, तो कुंद कुंद देव ने एक ही रास्ता निकाला। क्या? बोले ये लाइन है, इसे छोटी करना है तो इसकी लाइन बगल में बड़ी लाइन खींच दो। ऐसे ही बोले पर्याय मूर्ता के जोर से तुम्हारे अंदर कितनी कितनी बातें आती हैं। कुंद कुंद देव कहते हैं स्वभाव सन्मुखता के जोर से जितनी जितनी बातें आती हैं, उनको बातों को उन्होंने पूरे समय सार में लिख दिया। समझ में आया ना? पर्याय मूर्ता का जोर भी बहुत है, हम जानते हैं। शत्रु प्रबल है, शत्रु ताकतवर है, लेकिन शत्रु ने अभी हमारा हौसला नहीं देखा है। हमें पता है शत्रु की रगों में भी बहुत उत्साह है, पराक्रम है, लेकिन अभी उसने हमारी रगों में बहता हुआ साहस और वैराग्य और पुरुषार्थ की ताकत नहीं देखी। कहते तुम पर्याय मूर्ता की एक एक चीज उपस्थित करो, हम उनका निषेध करेंगे, और स्वभाव सन्मुख जीव के अंदर क्या पुरुषार्थ होता है, उसके जीवन की क्या लालिमा होती है, क्या उसके चेहरे की बेफिक्री होती है, हम वो बताएंगे। तुम अपनी ताकत लगाओ, हम अपनी ताकत लगाएंगे। इस कीमत पे उन्होंने समय सार लिखा। लगाओ तुम कितनी ताकत है। समझ में आया ना? कितनी ज्ञानी की निर्भयता बताई आप देखो तो जरा। सम्यक दृष्टि को सात भयों से रहित कहा, निशंक कहा। आप देखो तो जरा क्या स्थिति है समय सार में जीव की। ये उन्होंने उपक्रम किया। और कहते तुम किन किन में अटके हो, गुण स्थानों में, मार्गणाओं में, रूप में, रंग में। इसमें उन्होंने गुण स्थान वर्ण से लेके गुण स्थान पर्यंत तक 29 प्रकार के भावों को गाथा 49, 50 से 55 तक इन 6 गाथाओं में 29 प्रकार के भावों को पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिया, और ऐसे निकाल के फेंका जैसे हम दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, और कह दिया कि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। बोले शास्त्र में कहे हैं, व्यवहार से कहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें व्यवहार नहीं, मैं तुम्हें परमार्थ बता रहा हूं। मैं तुम्हें वो तत्व बता रहा हूं जो लोक में सुंदर है, जिसके साथ बंधन की कथा विसंवाद पैदा करती है। मैं वो तत्व तुम्हें बता रहा हूं। कहते ये व्यवहार है। समझ में आए? नहीं साहब देखो, कहते तो हैं पुण्य तो करना ही पड़ेगा, पुण्य के बिना तो कुछ धर्म नहीं होता। तुम इसी में अटके रहो, तुम्हें नहीं होगी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, तुम्हें नहीं होगी आत्मा की प्राप्ति। तो साहब करना तो पड़ेगा, वो परंपरा से मुक्ति का कारण है। बस ये तो दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ते निकाल लेते हो उसके उपादेय पने को। तो साहब परंपरा से तो है, हाँ परंपरा से चलो है, मान लिया हमने, तो फिर हो गया ना धर्म। दिक्कत यह है कि तुम मुंह से तो बोलते हो कि परंपरा से है, और अंदर में टेस्ट लेते हो कि परमार्थ से है। तो मुंह से तो बोलते हो कि निमित्त है साहब, करता नहीं है। मैं परद्रव्य का निमित्त हो तो हूं, कर्म का करता नहीं हूं। तो मुंह से तो सम्यक ज्ञान की वाणी बोलते हो, लेकिन निमित्त मुंह से बोलते हो, टेस्ट काय का लेते हो? कर्तृत्व का टेस्ट लेते हो। ये छल। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे हम लोक में जब होता है ना छल, तो जैसे ग्राहक आया दुकान पे, उसने सामान नहीं लिया, लेकिन हमसे बुरा भला तो कहते नहीं, कुछ मोल भाव कह रहा था, कुछ नखरे कर रहा था, तो हम कहते
अरे हमने आपको परेशान किया, ग्राहक बोला, तो हम कहे हंसते हंसते कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ये तो बाजार है, अब आते हैं ग्राहक, ये तो हमारा रोज का काम है, आप चिंता मत कीजिए, इतने में आपको अच्छा लगे सामान ले लीजिए, नहीं तो आप ये रखा रहने दीजिए, आप बाजार में चले जाइए, खूब घुमाइए, इस रेट में कोई दे दे तो मैं मान जाऊंगा, मैं फ्री में दे दूंगा आपको। और हर्ष व्यक्त करके कहता है आप कोई बात नहीं चले जाइए। तो मन में क्या सोचता है, मुंह पे शिष्टाचार और अंदर में कषाय का जहर कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरी दुकान मिली थी, समझ में आया ना। तो ये अध्यात्म के क्षेत्र में भी होता है। कहते तुम वाणी तो बोलते हो, है ना, ज्ञानियों की वाणी तो बोलते हो आगम की, कुंद कुंद देव की, लेकिन टेस्ट काय का लेते हो, टेस्ट अपनी पर्याय मूर्ता का लेते हो। मुंह से हम बोलते हैं कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, लेकिन जिस समय बोल रहे हैं उसी में आनंद किसका ले रहे हैं। समझ में आया। तो आचार्य के सामने कितनी चुनौती हैं आप सोचो। इसलिए आचार्य ने लिखा था यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, यानी मेरा विकल्प है, लेकिन भैया तुम सही दिशा में कोशिश करोगे तो प्राप्त होगी, क्योंकि तुम्हारे अटकने के चांस बहुत हैं। कहाँ कैसे अटक जाओ तुम, कैसे मस्त हो जाओ, है। वाणी तो ये टेप में लगा दो, मोबाइल में लगा दो, तुम मोबाइल जड़ पदार्थ बोलो, अचेतन पदार्थ भी बोलता है, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, बोलता है कि, लेकिन वो टेस्ट लेता है, वो टेस्ट नहीं लेता है। ऐसी अज्ञानी भी कदाचित समय सार की वाणी सीख लेगा, बोले हाँ मैं परद्रव्य का निमित्त मात्र हूं, करता नहीं हूं, वचन परमार्थ के, लेकिन टेस्ट कर्तापन का लेता है। तो ये सब चीजें हैं। कुंद कुंद देव कहते हैं कोई भी ऐसी कोई भी ग्रंथि नहीं बची जिस पर आचार्य ने समय सार में पे प्रहार ना किया हो, समय सार में, कि जो जो भी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करने वाली चीजें हैं उन सब का निषेध कर दिया। आप देखो। और कुंद कुंद देव, अच्छा एक बात बताइए इस संदर्भ में, अमृतचंद स्वामी ने इस समय सार को एक नाटक के रूप में देखा। किसके रूप में देखा? एक नाटक के रूप में देखा, है ना। और पूर्व रंग, जीवा जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, उनकी भाषा भी ऐसी है कि अब कर्ता कर्म प्रवेश करते हैं, अब आश्रव प्रवेश करता है, फिर वह अंत में अधिकार के अंत में मंच से चला जाता है और ज्ञानी उसका सही स्वरूप जान लेता है। इस तरह के नाटक के रूप में समय सार की परिकल्पना की किसने? अमृतचंद स्वामी ने, कुंद कुंद देव ने नहीं। कुंद कुंद देव ने तो अधिकारों का भी बंटवारा नहीं किया, वो तो बिल्कुल मन में एक विषय रख के, एक स्थिति रख के, पर्याय मूर्ता का एक एक पर्याय मूर्ता को पुष्ट करने वाली कौन कौन सी चीजें होती हैं, 7 तत्व के विषय में ही तो है सारी भ्रांतियां। उसके व्यवहार पक्ष को परमार्थ मान लेना, यही तो पर्याय मूर्ता है। तो उसका निषेध करते करते बस है ना, बिल्कुल परत दर परत निकालते गए और अज्ञानी की उन पर्याय मूर्ता वाली ग्रंथियों को तोड़ते गए। उन्होंने अधिकारों का बंटवारा नहीं किया, लेकिन अमृतचंद स्वामी ने इसमें एक नाटक की परिकल्पना की। और नाटक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, काव्य शास्त्र में जब हम जाते हैं, पोएटिक्स, उसमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत है काव्य का, उसके द्वारा आज हम थोड़ा समय सार का मूल्यांकन करते हैं। देखो, नाटक में अथवा काव्य में, काव्य और काव्य शास्त्र में क्या फर्क है? काव्य तो यह है आपने सुना और आनंद ले लिया, और काव्य शास्त्र मतलब उस काव्य की फिजिक्स केमिस्ट्री, कैसे बनता है काव्य, क्या उसके तत्व होते हैं, कैसे उसमें रस पैदा होता है, ये सारी चीजें। जैसे आपको सिर में दर्द हो रहा हो, तो आपने एक सिर दर्द की औषधि ली और खा ली। अब आपको इससे मतलब नहीं वो काय की बनी, कैसे बनी, कैसे 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 बनी है, खा ली। तो ये तो हो गया ये। दूसरा पक्ष होता है उसका, उसको पता करना इसमें क्या क्या चीज होती है, समझ में। उसके लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमडी करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात की नहीं, उस तत्व को जानने के लिए। और निगल के सिर दर्द हो जाए इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसी काव्य का आनंद लेना तो सरल है, लेकिन काव्य का सैद्धांतिक पक्ष, उसको कहते हैं काव्य शास्त्र, अंग्रेजी में उसे कहते हैं पोएटिक्स। उस काव्य शास्त्र में एक प्रश्न आया कि जो अनुभूति कवि के अंदर है वह सबके कैसे हो जाती है, रसानुभूति होती कैसे है। आनंद उसको आ रहा था और उसने कविता सुनाई या लिखी और हमें भी आने लगा, ये होता कैसे है चमत्कार, समझ में आई। तो वहां एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं साधारणीकरण।
क्या बोलते हैं जिससे? साधारणीकरण। ये साधारणीकरण क्या होता है? जब कोई चीज खास थी, खास व्यक्तियों के पास थी, शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं, तो वो विशेष थी, और जब वो सबको प्राप्त हो गई, तो अब वो विशेष नहीं रही ना, अब वो आम हो गई। तो विशेष से सामान्य होने की प्रक्रिया को ही कहते हैं साधारणीकरण। जैसे कि अ, पहले मोबाइल किसके हाथ में होता था? आम आदमी के हाथ में थोड़ी होता था। आज से 15 साल पहले आप जाएंगे तो बहुत विशिष्ट था। 15 नहीं और ज्यादा, 20 साल मान लो। इतना विशिष्ट था ये मोबाइल, इतना बड़ा मोटोरोला का एक सेट आता था, समझ में आया? बहुत भारी। और महानगर, छोटे शहरों में तो किसी के पास होता ही नहीं था, महानगरों में किसी के पास होता था, है ना? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जयपुर, इस तरह के शहरों में। और कितना पता चले करने का, 40 रुपए मिनट। और कोई आपके फोन पे कर दे इनकमिंग, उसमें भी पता चले 30 रुपए 20 रुपए मिनट। इतना महंगा। तो किसी बहुत बड़े रईस के पास होता था, और जिसके पास होता था ना, तो वो हाथ में लेके खड़ा होता था तो ऐसे समझता था जैसे मैं चक्रवर्ती हूँ, है? लेकिन धीरे धीरे तब वो विशेष था, धीरे धीरे वह उच्च वर्ग के पास आया, मध्यम वर्ग के पास आया, और धीरे धीरे उस सामान्यीकरण होता गया। और अब हाल ये है कि रेड़े वाले, रिक्शे वाले, ठेले वाले, मजदूर, खेतीहर, सबके पास आ गया, भिखारियों के पास आ गया। एक भिखारी भी दूसरे भिखारी को फोन करके करता है, ओए ये सफेद कुर्ते वाला आ रहा है, मुग्गा फंसा लो। तो इसको बोलते साधारणीकरण। पहले शैम्पू कौन लगाता था? बहुत रईस लोग लगाते थे शैम्पू। फिर धीरे धीरे वह टीवी चली, विज्ञापन आया, और अब फिर वो सस्ते हुए, केमिकल के बनने लगे, फिर पाउच में आने लगे, 8 आना का पाउच, 1 रुपए का पाउच। और अब ये हालत हो गई कि जंगलों में रहने वाले वो झिंगा लाला भी लगाने लगे शैम्पू। तो इसको कहते हैं साधारणीकरण। सामान्य, विशेष से सामान्य हो जाना, खास से आम हो जाना, उसका फैलाव हो जाना। कहते हैं साहित्य में साधारणीकरण बहुत आधारभूत सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने ही लोग कविता करते होंगे, लेख लिखते होंगे, कलम उठाते हैं? कोई कवि, कोई साहित्यकार कलम क्यों उठाता है? प्रश्न क्या है मेरा? कोई भी साहित्यकार, कोई भी कलमकार कलम क्यों उठाता है? क्या कारण है? तो कहते हैं देखो, वो इसलिए उठाता है कि वह आपसे कुछ कहना चाहता है। तो कहे ना, बोले नहीं, देखो, उसके कहने की और हमारे आम जनजीवन में जो हम कहते हैं उसमें फर्क है। हमें एक व्यक्ति से कहना हो तो हम कह देंगे, सीधे कह देंगे, फोन लगा के कह देंगे। हमें 10-20 लोगों से कहना हो तो घर पे सबको चाय पे बुलाएंगे, दावत पे बुलाएंगे, उन्हें कह देंगे। हमें अपने शहर के लोगों से कहना हो, हम अखबार में विज्ञापन दे देंगे। ये तरीका है ना, पैम्पलेट छपवा देंगे। लेकिन हम किससे कहना चाहते हैं अपनी बात? हम सारी दुनिया से कहना चाहते हैं। वर्तमान के नहीं, वर्तमान के नहीं, अभी जो पैदा भी नहीं हुए हम उनसे भी कहना चाहते हैं, जो भविष्य में पैदा होंगे हम उनसे भी कहना चाहते हैं। यानी जब हम सारी दुनिया के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तब जाके कोई साहित्यकार कलम उठाता है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? कलम उठाना यानी सृष्टि से बातचीत करना। कलम उठाना मतलब सारी दुनिया से बातचीत करना, जो है, जो भविष्य में होंगे, जो किसी दूर क्षेत्र में होंगे, कभी मेरी बात भाषांतरण, अनुवाद होके दूसरों तक जाएगी। यानी सारी दुनिया से कुछ कहने का जब भाव होता है, भाव मतलब शेयर करने का, अपनी अनुभूतियां शेयर करने का जो भाव होता है, ये मूल में कलम उठाने के पीछे ये मूल कारण होता है। समझ में आया? यानी जब कोई कलम उठाता है तो वह कुछ शेयर करना चाहता है। कुंद कुंद देव ने जब कलम उठाई, कलम उठाने का मतलब, कुंद कुंद देव के पास कलम तो थी नहीं, उन्होंने तो, कहते हैं ऐसे कथाओं में सुना है लोगों की, कि उनके पास तो कांटा था, वो कांटे से उन्होंने ताड़पत्र पे लिखा। तो जब उन्होंने भी कलम उठाई तो किस भाव से उठाई? कहते हैं, है ना, पूर्वाचार्यों की श्रुति परंपरा के प्रसाद से, है ना, मुझे जिस आत्म वैभव की प्राप्ति हुई है, मैं चाहता हूं कि ये बात
दुनिया के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, कोई इस आत्मिक आनंद से वंचित ना रह जाए, है ना? क्यों? जिस आनंद की और जिस अलौकिक सुख की प्राप्ति मुझे हुई है, हम चाहते हैं सभी जीवों को, क्योंकि जब हम आँख खोल के देखते हैं तो सब दुखी दिखाई देते हैं। समझ में आया ना? सब दुखी दिखाई देते हैं, साधक समाज भी दुखी दिखाई देता है। वह व्रतों के भार से दबा जा रहा है, क्रियाओं के भार से दबा जा रहा है, पंडित लोग ज्ञान के भार से दबे जा रहे हैं, सबके कंधे झुके जा रहे हैं। सबको लग तो रहा है कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं धर्म में बढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा है। सब किसी न किसी भार को ढो रहे हैं। जब कुंद कुंद देव को साधक समाज के लोगों के इस झुके हुए कंधे देखे नहीं गए, उनके आंखों का सूनापन देखा नहीं गया, सब कुछ करते हुए भी जीवन में जो समता भाव का आनंद होना चाहिए, जो चेहरे पे आनंद की लालिमा होनी चाहिए, वो देखी नहीं गई, लेकिन उन्हें उस आनंद की प्राप्ति हुई। वो चाहते थे सबके जीवन में ऐसा आनंद आए, तब उन्होंने कलम उठाई। तब तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैंने उस एकत्व भक्त का स्वयं अनुभव किया है और मैं अपने निज वैभव से तुम्हें दिखाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, आपको बताओ तो। कितनी बड़ी बात, इसका नाम है साधारणीकरण। और प्रत्येक साहित्यकार की जो भावना होती है कि मेरे अंदर जो अनुभूति है वो सब में फैल जाए, सबके अंदर हो वह अनुभूति। जैसे कोई वीर रस का कवि जब कविता सुनाता है ना, तो शुरुआत में तो कोई मतलब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब वह वीर रस की कविता अपने उत्तम उत्कर्ष पर पहुंचती है, तो जो कवि के अंदर वीरता का भाव होता है, वो सुनने वाले हजारों लोगों के अंदर वही वीरता का भाव उमड़ने लगता है। जब वो कवि के अंदर था तो विशिष्ट था, और कविता सुनकर सबकी भुजाएं फड़कने लगी और सबके अंदर वीर रस जाग गया। इसका नाम है साधारणीकरण, विशेष से सामान्य होना। कुंद कुंद देव कहते हैं, ये अनुभूति मेरी विशिष्ट ना रहे भैया, ये विशिष्ट ना रहे। हम चाहते हैं सब इसकी अनुभूति करें। समझ में आए ना? तब उन्होंने संकल्प व्यक्त किया। देखो, ये दृष्टि है, ये समझना पड़ेगा। कुंद, आप देखो, ए, कोई पंडित चाहता है कि सारी दुनिया पंडित हो जाए, बोले हो जाएगी तो हमें कौन पूछेगा। कोई त्यागी वृत्ति चाहता है कि सारी दुनिया त्यागी वृत्ति हो जाए, सब मुनि हो जाए, सब हो जाएंगे तो हमें हार कौन देगा। एक भाव शब्द बात है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन कुंद कुंद देव कहते हैं, हम चाहते हैं कि जो स्वरूप की उपलब्धि मुझे हुई है सबको हो जाए, कोई दुखी ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे, कोई वंचित ना रहे, कोई दलित ना रहे, कोई शोषित ना रहे, कोई उपेक्षित ना रहे, कोई दीन ना रहे, कोई हीन ना रहे। समझ में आए ना? गजब है ये बात, अद्भुत है ये चीज। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां समय सार है, कुंद कुंद देव का ये वचन है, वहां दुख रह नहीं सकता, वहां पीड़ा रह नहीं सकती, वहां कष्ट रह नहीं सकता। समय सार और दुख का, समय सार और विषाद का, डिप्रेशन का, समय सार और दैन्य भावना का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। समझ में आया ना? कोई विधवा बहन हो जिसका पति शांत हो गया हो, वो ऐसा लगता है कि मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। वैधव्य का दुख तो वैधवाएं ही जानती है ना? लेकिन ऐसी कोई विधवा बहन को होनहार अच्छी हो और ये समय सार के वचन हाथ में लग जाए, तो उसकी अनुभूति बोल पड़ेगी, आहा, कुछ भी हुआ लेकिन अब मैं विधवा नहीं रही। कोई यतीम हो जिसके सिर पे उसके पिता का साया उठ गया हो, दुखी हो रहा हो, लेकिन यदि उसे समय सार अच्छे से पढ़ ले तो उसे ऐसा लगेगा, जो कुछ भी हो, अब मैं अनाथ नहीं रहा, अब मैं यतीम नहीं रहा। समझ में आया ना? कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए ट्रेन के नीचे लेटने जा रहा हो, पहाड़ से कूदने जा रहा हो, और उसके हाथ में यदि समय सार लग जाए और उसे समझ ले, तो कहेगा, अरे रे रे, जिस जीवन को मैं नष्ट करने जा रहा था, ये कोई जीवन है? ये जीवन है ही नहीं। इसे क्या नष्ट करना, इसकी क्या आनंद मनाना, इसके होने और नहीं होने का। असली जीवन तो ये है, चैतन्य जीवन है। सबंड नाण दिठो, सर्वज्ञों के ज्ञान में जीव को ज्ञान दर्शन में ही सत्ता जाना है। ये जीवन है। कहने का आशय ये है, कुंद कुंद की वो लोक मांगलिक दृष्टि, मैं आनंदित हुआ हूं आत्मा से, और मैं स्वयं खाऊं देसी शुद्ध घी और दूसरों को खिलाऊं मैं वनस्पति घी डालडा, ऐसा छल ज्ञानियों के जीवन में नहीं होता। मैं तो उस आत्मिक रस से आनंदित हूं
और मैं दूसरों को, है ना, ये बता दूं कि तुम जाओ पूजा पाठ करो, तुम जाओ माला फेरो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हारा शाश्वत कल्याण होगा, कुछ नहीं है, तुम्हारा यही धर्म है, पंचम काल में यही धर्म है, ऐसा छल ज्ञानियों के जीवन में नहीं होता। समझ में आया ना? मैं जिस चीज से आनंदित हूं, मैं सारी दुनिया को वही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मुझ में सामर्थ है, सबके अंदर वो सामर्थ है। क्योंकि मैं भी पंचम काल का, ये सब जीव भी पंचम काल के, मैं भी इसी हीन संघनन वाला, तुम भी हीन संघनन वाले। सर्वज्ञ का विरह तुम्हारे लिए भी है, सर्वज्ञ का विरह हमारे लिए भी है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में जब मैंने उसकी प्राप्ति कर ली, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तब उन्होंने, आप देखो कितना आसानी से पड़ जाते हैं हम, कि मैं वह एक भक्त आत्मा दिखाऊंगा, यदि तुम्हें दिख जाए तो प्रमाण करना। ऐसे आसानी से पड़ जाते हैं, लेकिन आप उसमें कुंद कुंद की उस धड़कन को पकड़िए तो। है, यही कारण था कि जब ये पूर्व रंग पूरा खत्म होने लगा, तो पूर्व रंग एक तरह से आप ये समझ लीजिए, पूर्व रंग, रंग यानी होता है नाटक, रंग मतलब यहाँ कलर नहीं, रंग मतलब नाटक जो होता है ना, ड्रामा प्ले, उसी को बोलते हैं रंग। इसलिए उसमें काम करने वालों को बोलते हैं रंगकर्मी। और वो नाटक जिस मंच पे खेला जाता है उसे बोलते हैं हम रंग मंच, है ना। तो रंग के पहले पूर्व रंग, 38 गाथाएं हैं ना पूर्व रंग की। तो पूर्व रंग में इस तरह से है कि जैसे जब भी कोई नाटक होता है, तो नाटक होता है तो सबसे पहले सूत्रधार आता है। और सूत्रधार क्या करता है? वह सूत्रधार बताता है कि आज से 2000 साल पहले की बात है, एक राजा था, एक रानी थी, ये था वो था, पूरी कहानी का सार बता देता है और थोड़ा सा आपको जिज्ञासाएं पैदा करता है, और अब आप इस नाटक का आनंद लीजिए, ऐसा कह के वो फिर मंच से चला जाता है। फिर वो दोबारा नहीं आता है, आता भी है तो कोई दूसरी भूमिका में आता है। तो जब पूर्व रंग हो गया, तो कुंद कुंद देव ने एक तरह से, है ना, इस नाट्य, जो समय सार नाटक जिसकी परिकल्पना अमृतचंद स्वामी कहते हैं, इसकी पूरी भूमिका बता दी। और जब 38 गाथाओं में ये पूर्व रंग खत्म हो जाता है, तो फिर अमृतचंद आचार्य देव एक कलश लिखते हैं, 32वां साधारणीकरण। क्या लिखते हैं? मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका, आलोक मुच्छलति शांतरसे समस्ता, आप्लाव्य बिभ्रमतिरस्करणीं भरेण, प्रोन्मग्न एष भगवान अवबोध सिंधु। कहते मैंने बता दिया तुम्हें सारा, पूर्व रंग बता दिया। अब हे जगत के जीवो, अब मैं इस मंच से जा रहा हूं, आऊंगा तो किसी दूसरी भूमिका में आऊंगा, अब तुम क्या करो? तो कहते हैं मज्जन्तु निर्भर ममी समवेव लोका, हे समस्त लोक के जीवो, हे समस्त के लोक के जीवो, तुम इस विभ्रम रूपी चादर को हटा के उस ज्ञान भगवान अवबोध सिंधु, आत्मा को भगवान कहा, गुरुदेव कहते थे भगवान आत्मा, ये उन्होंने अमृतचंद स्वामी से लिया। ज्ञान के इस सागर में तुम एक साथ सब मज्जन्तु, मज्जन्तु मतलब जानते? अब मज्जन्तु का अनुवाद तो यही होगा, सब लोग स्नान करो। लेकिन स्नान करने से मजा नहीं आ, मज्जन्तु में ही आनंद है। मज्जन्तु यानी भाव समझने की कोशिश करना। हे जगत के जीवो, बहुवचन लिया और आदेश दिया, मज्जन्तु, सब एक साथ उसमें स्नान करो। ये शाही स्नान है, समझ में आया ना? शाही स्नान है, अमृतचंद स्वामी देव का ये शाही स्नान है, कुंद कुंद देव का ये शाही स्नान है। कैसे? कि जब कोई जब डुबकी लगाता है, शाही स्नान करता है, तो नहाने के देखो कई तरीके हैं। जैसे अभी ठंड के दिन आएंगे, सर्दी के, तो कई लोग वो कौआ स्नान करते हैं, बस मुंह हाथ धो लिए, ऐसे बाल हाल धो लिए, बस ड्राई क्लीनिंग से फ्रेश हो गए। ये स्नान है कोई? नहीं, इसका नाम मज्जंतु नहीं है, इसकी बात यहाँ नहीं है। तो कौन सा? जल्दी जल्दी 2-4 लोटे डाल दिए, एक डाला फिर दूसरा डाला, नहीं नहीं, ये भी शाही स्नान नहीं है। ठीक है, नदी के किनारे गए, थोड़ा हाथ में लेके पहले मुंह धोया, फिर हाथ धोया, फिर ऐसे धोया, फिर, ये भी शाही स्नान नहीं है, ये स्नान नहीं है, इसका नाम है ना डूबना नहीं है। इस क्या है?
बोले ऊपर खड़े हो, नाक बंद करो, बुड़की जिसे बोलते हैं ना हम बुंदेली में संक्रांति पे, ऐसे कूदो और एक साथ एक झटके में कूद जाओ, और ऊपर से ना कूदना हो तो किनारे ही से कूद जाओ और बिल्कुल नीचे 1 सेकंड में तल तक पहुंच जाओ, कोई पता ना लगा सके कि पहले क्या भीगा, ऐसे एक साथ भीतर डूब जाना। समझ में आया ना? इसका नाम है डुबकी लगाना, इसे कहते हैं मज्जंतु। थोड़ा थोड़ा करके नहाना, कोई नहाना है। और जब कोई लोक में जैसे होता है विशिष्ट तिथि में स्नान, कि एक मुहूर्त ऐसा आता है कि जब सारे, है ना, विश्व में जो श्रद्धालु लोग हैं, और जहां जो मान लीजिए गंगा नदी को पवित्र मानते हैं, तो जहां जहां उसके घाट हैं, जहां वहां सब किनारे हो पे, उस मुहूर्त में सारे लोग एक साथ करें। ये शाही स्नान है, 32वां कलश। आचार्य कहते हैं भैया अब समय सार को मैंने संक्षेप में बता दिया है, अब आगे बहुत आएगा, इसलिए तुम क्या करो, अब सब लोग एक साथ सममेव लोका, वाह, सब लोग एक साथ उस ज्ञान सिंधु में, ज्ञान रूप भगवान ज्ञान सिंधु में सब एक साथ डूब जाओ, एक झटके में डूब जाओ। किंतु परंतु जैसे कई होते ना, यार ठंडा है पानी, हाथ लगा रहे हैं, तो अरे नहीं नहीं यार कैसे इसमें जाएंगे, पहले थोड़ा सा मुंह धोए, कहते तुम नहीं डूब पाओगे। किंतु परंतु इफ बट, जोर मार दिया ना पर्याय मूर्ता ने, पर्याय मूर्ता के सांप ने डस लिया है ना, नहीं कर पाओगे। तो कहते एक साथ सब उसमें एक झटके में डूब जाओ, इसका नाम शाही स्नान है। समझ में आया ना? ऐसा, और इसी को साधारणीकरण बोलते हैं। एक कार्य, एक व्यक्ति वो क्रिया कर रहा है, वो विशिष्ट है, सब एक साथ करते हैं तो वो साधारणीकरण है। कुंद कुंद देव कहते हैं मैंने आत्मा का अनुभव किया है, हम चाहते तुम सब भी आत्मा का अनुभव करो। और जिस क्षण कोई जीव अपनी परिणति को अपने आत्मा में डुबो देता है, तो समझ लो कुंद कुंद देव की उस 5वीं गाथा को वो सफल कर देता है। कुंद कुंद देव की उस मूल भावना को वह मूर्त रूप दे देता है, कि इसी भावना से उन्होंने समय सार लिखा था, और वो भावना आज मूर्त हो गई। कहने का आशय ये है, स्वरूप में डूबी हुई पर्याय का नाम ही समय सार है, इसके अलावा कोई समय सार नहीं है। स्वरूप में डूबी हुई पर्याय ही समय सार की भक्ति है, स्तुति है। स्वरूप में डूबी हुई पर्याय का नाम ही कुंद कुंद देव का बहुमान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम सब कुंद कुंद देव ने जो उम्मीद रखी, हम उस उम्मीद पे खरा उतरे और सब ऐसा शाही स्नान करें। सबको कहते हैं शाही स्नान, लेकिन करना तो सबको व्यक्तिगत ही है, क्योंकि व्यक्तिगत ही जब बहुत लोग करते हैं तो वो शाही स्नान हो जाता है। हम सब व्यक्तिगत तौर पे इस स्वरूप की उपलब्धि करें, ऐसी भावना के साथ ये समय सार चुनौती एवं दृष्टि, इस विषय को यहाँ विराम देता हूँ। आज मुझे कहीं नहीं जाना है, इसलिए आज आपके कोई प्रश्न है तो आप दिल खोल के जितने प्रश्न पूछना हो आप पूछ सकते हैं। हाँ साहब।